Hello students, today we are start part second when the disaster came. Students का पार्ट फर्स्ट अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था जिसमें अपन ने अर्थक्वेक के बारे में डिस्कशन किया था इस चैप्टर में. टुडे डिस्कशन बाय फ्लड, हैवॉक कॉज्ड बाय फ्लड. फ्लड से जो त्रासदी होती है उसके बारे में. फ्लड मीन्स बाढ़ होता है, हैवॉक त्रासदी कॉज्ड बाय फ्लड. फ्लड से जो भी त्रासदी होती है उसके बारे में है. तो देखते हैं स्टूडेंट्स. It was rainy region. It had been continuously raining since morning. Rainy season है. It was rainy season, बरसात का समय था. It has been continuously raining since morning. सुबह से लगातार बरसात हो रही थी. The meteorological department had predicted heavy rains. Meteorological department होता है जो मौसम विभाग होता है. जो मौसम विभाग जो होता है जो पहले भविष्यवाणी करता है कि कल इतनी बरसात होगी, 5 दिन बाद में मौसम ऐसे रहेगा. जो स्टूडेंट आजकल मोबाइल में भी ऐसे ऐप आते हैं मौसम के बारे में. तो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो मौसम के बारे में भविष्यवाणी करता है. तो मौसम विभाग ने पहले प्रेडिक्ट करके बता दिया था हेवी रेन के बारे में. द रेन बिकम रैपिड बाय इवनिंग एंड स्टॉर्मी विंड्स बिगन टू ब्लो. देखो क्या है, द रेन बिकम रैपिड, लगातार बरसात हो रही थी. एंड इवनिंग द स्टॉर्मी विंड्स बिगम टू ब्लो. तो स्टॉर्मी विंड होता है तेज मतलब ठंडी हवा जो होती है. उस विंड्स बिगन टू ब्लो, लगातार चल रही थी. द लाइटनिंग वाज फ्लैशिंग नाउ एंड देन. लाइटनिंग मतलब आकाश में जो बिजली चमकती है वो चमक रही थी, फ्लैशिंग हो रही थी. ऑल द पीपुल वर इनसाइड द हाउस. सभी लोग घरों के अंदर थे क्योंकि बरसात के समय सभी अंदर ही होते हैं. तो सभी लोग घरों के अंदर थे. ऑल द पीपुल वर इनसाइड द हाउस. द इलेक्ट्रिक सप्लाई वाज ऑफ. बरसात ज़्यादा तेज थी इसलिए इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद थी. देर वाज डार्कनेस एंड वाटर ऑल अराउंड. पूरी तरह सभी जगह अंधेरा था और चारों तरफ पानी ही पानी था. ऑल दो माई हाउस डज नॉट ऑफन लीक. लगभग जैसे नॉर्मली बरसात होती है तो मेरा घर, ये बोल रहा है जो उसके बारे में बोल रहे हैं कि मेरा घर लीक नहीं होता या मेरे घर में पानी नहीं टपकता है. Although my house does not often leak, प्राय ही मेरा घर लीक नहीं होता है, बरसात के समय में पानी नहीं टपकता छत से. बट टुडे, लेकिन आज, इट टू वाज लीकिंग, आज बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा था, लीक हो रहा था. वी पास्ड द नाइट इन द हाउस. हमने रात अपने घर में ही गुजारी. इन द मॉर्निंग, जब सुबह हुई, आई हियर्ड, मैंने सुना, द क्राइज ऑफ पीपुल, लोगों की चीखने, क्राइज की, लोगों की क्राइसेस सुनी, जैसे लोगों की आवाज़ें सुनी चीखने की. वी केम टू नो दैट द डैम इन द नियर बाई विलेज हैड ब्रोकन. जब बाहर आए तो देखा कि लोगों से सुना कि जो हमारे गांव में जो डैम था, स्टूडेंट डैम होता है जो रिवर के ऊपर बनाया जाता है पानी को रोकने के लिए. तो उसने बोल रहा है कि हमारे गांव के नज़दीक जो डैम था, बांध था, वो टूट गया था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था. तो उससे डैम टूट गया था और डैम टूट जाता है तो पूरा का पूरा पानी उससे ओवरफ्लो होकर बहता है, उससे पानी आ जाता है तो बाढ़ की, फ्लड की स्थिति पैदा होती है. द वाटर विथ इट्स रैपिड फ्लो, ऊपर से पानी लगातार बह रहा था. इट बिगेन टू इंटर द हाउस, घरों में पानी घुसना, इंटर हो रहा था. द हाउस होल्ड गुड्स, घर के सारे सामान, गुड्स सारा सामान होता है, हाउस होल्ड घर का सामान होता है. बिगन टू फ्लोट ऑन द वाटर, सारे घरों में इतना पानी हो गया था, चारों तरफ पानी था, सारे घरों में पानी चला गया था और घर का सारा सामान था घरों के अंदर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. पीपुल बिगन टू मूव टुवर्ड्स हाईलैंड एरिया विथ देयर चिल्ड्रेन. लोग क्या कर रहे थे, मूव करना शुरू कर रहे थे. हाईलैंड मतलब जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई हो. स्टूडेंट, लैंड पे जहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई होगी, ऊंचाई वाली जगह पे पानी कम होगा इसलिए लोग सेफ हो सकते हैं. ज़्यादा जो जगह नीची है वहाँ पे पानी ज़्यादा मिलेगा इसलिए लोग मूव कर रहे थे. हाईलैंड एरिया मतलब जहाँ ऊंची लैंड थी वहाँ पे उसकी तरफ लोग अपने बच्चों को लेके मूव कर रहे थे. वन बाई वन. All the huts of the village were swept off in the flood. Huts होता है जो झोपड़ी जो कच्ची बनी होती हैं वो सारी की सारी विलेज के अंदर होती हैं. स्टूडेंट, हट्स, सारी हट्स पानी के अंदर बह गई थी. At the various places, that edge branches broken from trees, dead birds and animals were seen struggling in water. देखो क्या था, पेड़ टूट गए थे, एनिमल्स पानी में डूब गए थे,
और मर गए थे, और कुछ है वो पानी में स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे थे अपने आप को बचाने के लिए। वी ऑल वर लुकिंग एट दिस हेल्पलेसली, हम देख रहे थे कि सारे के सारे हेल्पलेस थे, मतलब अपनी खुद की सहायता नहीं कर पा रहे थे। फादर कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नेबरिंग विलेज, फादर ने नेबरिंग विलेज के दोस्तों को कहा, कॉल्ड हिज फ्रेंड इन द नेबरिंग विलेज, देन ही कॉल्ड द तहसीलदार, लोगों को कहा, फादर ने जो नेबरिंग विलेज है उसके वहाँ पे फ्रेंड को कहा, और वहाँ पे क्या जो तहसीलदार वगैरह होते हैं, जो तहसीलदार एक पोस्ट होती है गवर्नमेंट फील्ड की, देन द कॉल्ड द तहसीलदार एंड इन्फॉर्म्ड हिज अबाउट द सिचुएशन द विलेज, फ्रेंड को बोला और वो तहसीलदार को बोलने के लिए बोले कि गांव की स्थिति के बारे में उनको बताया। विथ इन ए शॉर्ट टाइम पीपुल फ्रॉम द नेबरिंग विलेज कैम देयर हर सपोर्ट, कम समय में ही तहसीलदार और जो सरकारी विभाग के जो हेल्प करने के जो लोग थे वहाँ पे पहुँच गए लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आफ्टर सम टाइम द तहसीलदार एंड हिज ऑफिसर आल्सो अराइव्ड अलोंग विथ पुलिस फोर्स, तहसीलदार लोग तो पहुँच गए थे क्योंकि उन्होंने गांव के पास में क्या था, देखो यहाँ पे देखो, फ्रेंड को बताया गांव की स्थिति के बारे में, तो गांव के पास वाले गांव के लोग भी वहाँ पे पहुँच गए, और वहाँ पे जो पास जो तहसीलदार वगैरह उनको इन्फॉर्म किया, तो वो भी क्या किया, वो भी आफ्टर सम टाइम द तहसीलदार एंड हिज ऑफिसर आल्सो अराइव्ड देयर विल अलोंग विथ पुलिस फोर्स के साथ तो वो भी पहुंच गए। तो उसके पिताजी ने पड़ोस के गांव के उस फ्रेंड को बताया, तो वहाँ के लोग हेल्प करने के लिए आ गए, पास के लोगों नेबरिंग विलेज के लोग आ गए, तहसीलदार वगैरह भी आ गए पुलिस फोर्स लेके, तो शॉर्ट समय में सारे पहुंच गए। ऑल द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड वर रश्ड टू द धर्मशाला ऑफ द नेबरिंग विलेज एंड अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग, देखो सभी लोगों को, धर्मशाला होती है जो लोगों को ठहरने की जगह होती है, बड़ा पैलेस होता है, तो लोगों को जो फ्लड में थे, बाढ़ में थे, उनको बचा के धर्मशाला में ठहराया गया, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे उनको बचाया गया, ठहराया गया, क्योंकि उनके हट्स वगैरह घर वगैरह थे वो बाढ़ में टूट गए थे। बिसाइड दिस टेंट वर फिक्स्ड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ हाउस, फिर भी लोगों की जगह कम थी तो टेंट फिक्स किया गया, जो टेम्परेली बनाया जाता है, टेंट फिक्स करके उसमें लोगों को रखा गया। मैनी मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैड बीन वाश्ड अवे, द पुलिस जवान वर सर्चिंग फॉर देम, जैसे क्या होता है, कई लोग, चिल्ड्रन ऑफ द विलेज हैड बीन वाश्ड अवे मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट, वाश्ड अवे, द चिल्ड्रन इन विलेज हैड बीन वाश्ड अवे मतलब कई गांव के बच्चे आदमी पानी में बह गए थे। द पुलिस जवान वर सर्चिंग फॉर देम, लोग बह गए थे, उनको पुलिस के जवान सर्च कर रहे थे। देर वर एम्बुलेंस टू ट्रांसपोर्ट द पीपुल टू सेफर प्लेस, एम्बुलेंस थी वो लोगों को सेफ प्लेस पे ले जाने का काम कर रही थी। Eatables, medicines and other things were made available by the government and NGOs, खाने योग्य चीज़ें, मेडिसिन और अदर सारी चीज़ें हैं वो उपलब्ध करवा रही थी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और एनजीओ, जो कल बताया था प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट की, ये एक संस्था होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की हेल्प करने का काम करती हैं। आफ्टर सम डे द लेवल ऑफ वाटर रिसीडेड, कुछ दिनों बाद बाढ़ के पानी का लेवल नीचे उतरने लगा, मतलब पानी सूखने लगा या कम होने लगा। पीपुल बिगेन टू रिटर्न देयर विलेज, तो लोग अपने गांव वापस आना शुरू होने लगे, क्योंकि जब पानी पानी था तो पानी जब नीचे उतरने लगा तो लोग अपने गांव वापस आना शुरू हो गए। देयर वर प्रिडिक्टली नो हाउस लेफ्ट अनअफेक्टेड एंड द साइट वाज मिजरेबल, मीन्स क्या हुआ कि किसी के भी, उन्होंने देखा कि किसी का घर भी सेफ नहीं बचा है, सारे के सारे घर टूट गए हैं, सिंगल घर भी ऐसा नहीं था जो सेफ बचा हो। द कच्चा हट्स वर ऑल डिस्ट्रॉयड, कच्चे घर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे। हाउ एवर ब्रोकन वॉल एंड पार्ट्स ऑफ सम हाउस कुड बी सीन, कुछ घरों बचे थे, वहाँ की दीवारें खराब हो गई थी, दीवारों में ब्रोकन हो गए थे, दीवारों में मतलब दरारें आ गई थी। मड वाज सीन एवरीवेयर, कीचड़ ही कीचड़ सभी जगह दिखाई दे रहा था। फॉल स्मेल वाज कमिंग फ्रॉम एवरी साइड, क्योंकि कीचड़ था तो कीचड़ से फॉल स्मेल, गंदी स्मेल आती है, तो चारों तरफ से गंदी स्मेल आ रही थी। द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वर बिजी इन क्लीनलेस वर्क, गवर्नमेंट की संस्थाएं और नॉन गवर्नमेंट की संस्थाएं जो हेल्प करती हैं लोगों की, वो उस काम में लगी हुई थी उसको साफ करने में। ऑल द विलेजर्स गेव देयर कोऑपरेशन होल हार्टली, मतलब कि क्या हुआ कि उस काम में उसके जो विलेजर्स थे वो भी उनका साथ कर रहे थे, दिल से सारे के सारे लोग उसके साथ काम कर रहे थे, विलेजर्स भी। All the water resources were cleaned and medicine were put into them to purify them,
ऑल सभी के सभी जो वाटर रिसोर्सेज थे, जैसे कुएं वगैरह होते हैं, कोई टैंक वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें पानी चला गया था, तो टैंक वगैरह पूरे गंदे होते, पूरे वाटर रिसोर्सेज साफ किए गए और उनमें ऐसी मेडिसिन रखी गई कि उसमें गंदगी की बदबू जो भी थी वो कंप्लीटली खत्म हो जाए। मेडिसिन वर पुट इन द प्यूरिफाई देम, रीबिल्डिंग एंड रिपेयर वर्क वाज अंडरटेकन। रीबिल्डिंग में जिनके मकान टूट गए थे उनको रीबिल्ड दोबारा बिल्ड किया जा रहा था, और उनके जो कुछ बचे थे उनको रिपेयर किया जा रहा था, ये काम चालू था। नेक्स्ट है स्टूडेंट, थिंक एंड टेल व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपुल्स इमर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। स्टूडेंट इनके आंसर देखते हैं। स्टूडेंट ये रहे आंसर, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इमर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में क्या प्रॉब्लम आई? ड्यूरिंग द रेनी सीजन देयर वाटर ऑल अराउंड, सभी तरफ पानी था। फॉल स्मेल कम्स, गंदी बदबू आ रही थी। मड एंड डिकेइंग मैटर, हैवी रेन कोज फ्लड टू ब्लॉकेज ऑफ रोड्स। स्टूडेंट जो अपने फड़े वही हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई वो बंद हो जाती है, इफेक्टेड होती है। मॉस्किटो हो जाती है क्योंकि पानी में मॉस्किटो ज़्यादा पैदा होते हैं। वाट डैमेज ऑफ द फ्लड कोज, फ्लड से क्या क्या डैमेज होते हैं? द फ्लड कोज मच डैमेज इन हाउस एंड द फार्म्स, द हाउस होल्ड थिंग्स आर डैमेज्ड एंड द क्रॉप इन द फार्म आर वाश्ड अवे। हट एंड कच्चा हाउस गेट डिस्ट्रॉय, ये सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप देख लेना। इफ़ देयर इज ए फ्लड इन योर विलेज विच टाइप ऑफ हेल्प विल यू एक्सटेंड। देखो आपके गांव में बाढ़ आती है तो किस टाइप की हेल्प के बारे में है। इफ़ देयर इज ए फ्लड इन आवर विलेज वी सेल हेल्प इन पीपुल टू मूव टुवार्ड्स हाई लैंड एरिया। अपन किस प्रकार हेल्प कर बता सकते हैं कि हाई लैंड एरिया की तरफ आपको मूव करना चाहिए। वी शेल प्रोवाइड फूड एंड क्लॉथ्स बाई फूड विक्टिम्स, उनको फूड वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए अपन को। वी शैल मेक देम अवेयर टू डिजीज दैट स्प्रेड इन द सच सिचुएशन। इस समय मच्छर ज़्यादा फैलेंगे तो डेंगू जैसी बीमारियाँ ज़्यादा फैलेंगी, मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैलेंगी, तो इसके बारे में बता सकते हैं। वाट आर द obstacles which check the flow of water from your village to the surrounding place, what can done to remove these obstacles। बाधा के बारे में है। There are two large ponds in the north and south of our village but drainage system is blocked with garbage। ड्रेनेज जो सिस्टम होते हैं, जो नाले वगैरह होते हैं, वो कचरे से बंद हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके आंसर आप लिख लेना। बड़े थे इसलिए मैं बुक में नहीं नोट कर पाया, इसके कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए आप देख लेना। Discuss and tell usually why do the people habit together at one place। Man is a social creature and like to live together, क्योंकि वो साथ में रहना चाहता। डिफरेंट फैमिली आर इंटर रिलेटेड, बहुत सारी फैमिलियाँ होती है वो इंटर रिलेटेड होती हैं। देखो ये क्या क्वेश्चन क्या है, वाई डू द पीपुल हैबिट टुगेदर एट वन प्लेस। ज़्यादा एक समय पे मतलब एक साथ रहना, टुगेदर एट वन प्लेस पे ही लंबे समय तक क्यों रहता है, इसके बारे में। और ये सेकेंड क्वेश्चन है, वेन डू द पीपुल हेल्प वन अनोदर। तो स्टूडेंट ये आंसर आप लिख लेना, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, डू दिस आल्सो यू मे नीड टू फॉलोइंग डाटा व्हाइल फेसिंग ए प्रॉब्लम। नोट डाउन द टेलीफोन नंबर एंड कंप्लीट एड्रेस इन योर नोटबुक। यू मे आल्सो नीड द हेल्प ऑफ सम अदर एजेंसीज, नोट डाउन देयर फोन नंबर। देखो स्टूडेंट इसमें क्या टेबल है कि इसमें आप एक फ़ोन नंबर और एड्रेस नोट करना। तो स्टूडेंट्स आप जैसे एम्बुलेंस के 108 है, आजकल फायर ब्रिगेड के भी 108 है, तो इस प्रकार से आप पुलिस आपकी जगह पे जो भी पुलिस स्टेशन नज़दीक है उसका एड्रेस यहाँ नोट कर सकते हो। आपके जो हॉस्पिटल नज़दीक है उसका एड्रेस नोट कर सकते हो। और एम्बुलेंस है, कहाँ पे एम्बुलेंस है, सभी हॉस्पिटलों में एम्बुलेंस होती है तो उस हॉस्पिटल का एड्रेस यहाँ होता है। फायर ब्रिगेड के ऑफिस कहाँ है आपके आसपास, सबसे नज़दीक है, उसका एड्रेस आप नोट कर सकते हो। Do this also, collect information and picture from the newspaper of 2 or 3 months regarding calamities such as flood, fire, railway accident, ओशनिक स्टॉर्म etc पास्ट देम वन चार्ट और डिस्प्ले। देखो ये क्या है कि आपको एक चार्ट बनाने के लिए बोल रहा है कि पिछले 2 या 3 महीनों में न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी सूचना आई है कि बाढ़ से संबंधित हो, कहीं आग लग गई हो, कोई रेलवे एक्सीडेंट हुआ हो, कोई समुद्री तूफान आया हो, तो उसकी आप क्या करने हैं, आपको वहाँ से न्यूज़ लेके उसके पिक्चर लेके आप एक चार्ट बना सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब देखो इसमें ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज मैंने सारे के सारे नोट किए, आप अपने बुक में इनको नोट कर सकते हो। वाई डू द अंडरस्टैंड बाई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से आप क्या समझते हो। राइट डाउन 5 डैमेज कोज बाई अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से क्या डैमेज होता है उसके 5 कारण लिखने हैं, कितना डैमेज हो सकता है, तो ये मैंने लिखे हुए हैं। वाई डू फ्लड कम्स, फ्लड क्यों आता है, एक्सेसिव पानी होता है उससे आता है, बरसात से, रेन से। हाउ कैन वी एंश्योर सिक्योरिटी व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक, ये भी आप स्टूडेंट नोट कर लेना, कौन सी सिक्योरिटी रख सकते हैं।
Examination type mention 3 ways in which you will help people during the outcome of disaster such as an earthquake. Earthquake के बारे में. If a flood occur in your village, how would you help the victim? अगर आपके गांव में बाढ़ आती है तो आप उन जो पीड़ित हैं उनकी कैसे हेल्प कर सकते हो? How can we face natural calamities such as earthquake and flood? इसके भी आप पॉइंट लिख लेना. आप इनकी सूचना किस पे दे सकते हो? न्यूज़पेपर और टेलीविज़न पे. विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज? रिएक्टर स्केल जो आपने पढ़ा था अभी कि भूकंप है, अर्थक्वेक है, उसको मापने का इंस्ट्रूमेंट है वो रिएक्टर स्केल पे होता है और इसमें करेक्ट ए है. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन आंसर है स्टूडेंट, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर सकते हो. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. थैंक यू.